नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पूरा देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और उत्तर, मध्य तथा पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में तापमान लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। मंगलवार दोपहर को भी भारत ने वैश्विक तापमान चार्ट पर अपना दबदबा बरकरार रखा। दोपहर करीब 2:30 बजे AQI.in की लाइव तापमान रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से सभी भारत में ही स्थित थे। यह देश भर में जारी भीषण गर्मी की लहर की तीव्रता और व्यापकता को रेखांकित करता है। रैंकिंग से पता चला कि दोपहर होते होते तापमान में और वृद्धि हुई। यहां तक कि सूची में सबसे नीचे के शहरों में भी भीषण गर्मी दर्ज की गई और यहां भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे स्पष्ट है कि गर्मी का दायरा कितना व्यापक हो चुका है। इस सूची में केवल छोटे कस्बे ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख शहर भी शामिल रहे। नई दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़, जम्मू, आगरा, अयोध्या, ग्वालियर, कोटा और रायपुर जैसे शहरों में भीषण लू का असर दिखाई दिया। दोपहर तक चंडीगढ़, जम्मू, भटिंडा, पठानकोट, बरेली, झांसी, कैथल और हरिद्वार जैसे कई शहर 46 डिग्री तापमान के दायरे में पहुंच गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अनेक शहरों में तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। पूर्वी भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। आसनसोल और दुर्गापुर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि धनबाद में पारा 44 डिग्री दर्ज किया गया। नई दिल्ली वैश्विक सूची में 99वें और फरीदाबाद 100वें स्थान पर रहे, जहां तापमान 44 डिग्री रहा। यह स्थिति दर्शाती है कि लू अब केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के व्यापक भूभाग को अपनी चपेट में ले चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की संभावना कम बताई है। विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और विदर्भ में इस सप्ताह लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 24 मई तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 मई तक गंभीर गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार की गर्मी सामान्य मौसमी चक्र से कहीं अधिक खतरनाक बनती जा रही है। बेंगलुरु स्थित तक्षशिला संस्थान के भूस्थानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख प्रोफेसर वाई नित्यानंदम का कहना है कि अप्रैल और मई में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिक गर्मी होना सामान्य बात है, क्योंकि इस समय तेज सौर विकिरण, शुष्क हवाएं और मिट्टी में नमी की कमी रहती है। लेकिन इस वर्ष चिंता का विषय गर्मी की तीव्रता, लंबे समय तक बने रहना और उसका अत्यधिक व्यापक फैलाव है। रात के समय भी पर्याप्त ठंडक नहीं मिल रही, जिससे हालात और गंभीर हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि कम वर्षा, लगातार शुष्क वायु प्रवाह, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और हरित क्षेत्र में कमी ने स्थिति को और विकट बना दिया है। जलवायु परिवर्तन भी इस संकट को कई गुना बढ़ा रहा है। अब लू की घटनाएं पहले की तुलना में अधिक बार, अधिक समय तक और ज्यादा तीव्रता के साथ देखने को मिल रही हैं। भीषण गर्मी का असर देश की बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को देश में बिजली की मांग नया रिकॉर्ड बनाते हुए 260 गीगावाट तक पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को मांग 258 गीगावाट दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा अप्रैल में बने 256 गीगावाट के पुराने रिकॉर्ड से भी अधिक है। बिजली की बढ़ती मांग का मुख्य कारण घरों और दफ्तरों में तेजी से बढ़ता शीतलन उपकरणों का उपयोग माना जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दोपहर 3:23 पर जब मांग चरम पर पहुंची, तब तापीय बिजली संयंत्रों ने सबसे अधिक 157.2 गीगावाट बिजली उपलब्ध कराई। इसके अलावा सौर ऊर्जा से 61.3 गीगावाट, जल विद्युत से 14.8 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 13.5 गीगावाट बिजली मिली। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस गर्मी में विशेष रूप से चर्चा में है। बुंदेलखंड क्षेत्र का यह जिला पिछले एक महीने में 2 बार दुनिया का सबसे गर्म शहर और 3 बार एशिया का सबसे गर्म स्थान बन चुका है। सोमवार को यहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 75 वर्षों में मई महीने का सबसे अधिक तापमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांदा केवल मौसमी कारणों से नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों के कारण भी अत्यधिक गर्म हो रहा है। लगातार घटती हरियाली, सूखती नदियां, पथरीली जमीन और रेत खनन ने इसे कृत्रिम गर्म द्वीप में बदल दिया है। बहरहाल, आइए देखते हैं गर्मी से तप रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं। गर्मी अब के जो इस वर्ष 2026 में मेरे जीवन में ऐसी देखी है कि इतनी पहले कभी नहीं पड़ी। इतनी गर्मी के इतने हाल है। अभी सुबह का टाइम है और गर्मी के अंदर लोगों के बहुत बुरे हाल हैं। ये मैंने देख लो, गर्मी के उपाय के लिए मैंने ये सूती कपड़ा तो लिया है और
लेमन जूस वगैरह पीने के लिए आया हूँ, छाछ वगैरह। और मेरा भी लोगों से ये राय है कि गर्मी में ज़्यादा बाहर घरों से नहीं निकले। हीट वेव चल रहा है, इसलिए बड़े बुजुर्ग तो वैसे ही घरों से बाहर नहीं निकले। हमारे जैसे जवान लोग वैसे निकल सकते हैं कि मैं अभी जब बूढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी जवान हूँ। इसलिए मैं सबको ये राय देता हूँ, गर्मी का बचाव करें। और गर्मी आने वाले दिनों में बहुत इससे भी भयंकर होगी, क्योंकि हीट वेव का राज्य सरकार ने भी ये आदेश जारी किए हैं कि गर्मी का बचाव करें। छाछ पिए, ठंडा पिए, जूस पिए और लेमन पिए और गर्म पानी वगैरह से बचाव करें और घरों में रहे। और दूसरे में ये तौलिए वगैरह जो सूती कपड़ा है उसके बचाव के लिए सर पे ढक के रहे, इससे गर्मी सर पे नहीं लगेगी, इससे लू का बचाव होगा। नहीं तो हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलेगी, इसी तरह सबको बाहर निकल जाएंगे तो गर्मी का बचाव नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कहना है कि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, गए साल जिस तरीके से गर्मी थी उससे भी इस साल गर्मी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ही रहे, अगर ज़रूरी काम हो तभी घरों से वो बाहर निकले। और छाछ का, नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, साथ में ग्लूकोज का उपयोग करें। प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस गर्मी को देखते हुए हर तरीके से तैयार रहे, ताकि कभी भी कोई भी महामारी न फैले इस गर्मी को लेके। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि गर्मी को देखते हुए घरों से कम बाहर निकलें। गर्मी के ज़्यादा होने के कारण जो बीमारियां गर्मी के कारण पैदा होती है वो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मेरा तो सबसे यही कहना है, प्रशासन से भी यही कहना है और सभी डॉक्टर से भी कहना है कि वो अपनी छुट्टियां कम से कम लें और हमेशा मरीजों के लिए तैयार रहे। कैसे बचाव कर रहे हैं? बचाव के लिए तो यही है कि नींबू पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ग्लूकोज का उपयोग करें और छाँव में ही अपना काम करें और शाम की टाइम में निकले या सुबह जल्दी निकले। देखिए, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके वजह से गर्म हवाएं, चेहरों पे हवाएं लग रही हैं, गर्म हवाएं, और हमारी नाक में जलन सी हो रही है, जैसे गर्माहट सी होने लग रही है। और हम इस समय रुमाल की भी हेल्प ले रहे हैं, जिसके वजह से कुछ ठंडक मिले, आराम मिले। छातों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लासरूम में कुछ हल्की फुल्की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं और 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर भी हो चुका है यहाँ पे हमारे गोरखपुर साइड में। तो बहुत सारी परेशानियां छात्रों को झेलनी पड़ रही हैं इस बीच। और जैसे कि बताएं, ये गोरखपुर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के क्षेत्र है, तो यहाँ पे थोड़ी पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे रिलैक्स थोड़ा है। लेकिन आगे और बढ़ेंगे, सिटी में जैसे जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स हैं, ज़्यादा गर्म हवाएं, उससे बहुत परेशानियाँ हो जा रही है हम लोग के लिए। विगत 2 दिनों से इधर तो मौसम कुछ सही था। विगत 2 दिनों से टेम्परेचर जो है गोरखपुर में 40 के पार है और लगभग इसके वजह से मैं समझता हूँ कि लगभग सभी लोग परेशान हैं, काम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए कि जो बिजनेस करने वाले, छोटे छोटे व्यवसाय करके अपनी आजीविका चलाने वाले लोग हैं वो भी प्रभावित हैं। और बच्चों को खासकर जो स्कूल बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में और उनकी वापसी के समय दिक्कत हो रही है। और इस गर्मी के नाते और भी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रभावित हैं। और ग्लोबल वार्मिंग शायद इसकी वजह हो, लेकिन गोरखपुर में तो 2 दिनों से काफ़ी गर्मी का प्रभाव। बचाव के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो अब गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं। एसी इसका विकल्प नहीं है। मैं समझता हूँ कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक हो और एसी का प्रयोग कम हो तो शायद इस बेतहाशा जो टेम्परेचर की वृद्धि हो रही है, तापमान की वृद्धि हो रही है, उससे बचा जा सकता है। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि हम लोग जैसे छात्र हैं तो दोपहर में जैसे हम लोग की क्लासेस चलती हैं तो हम लोग जो क्लास करने जाते हैं तो एक तरह से पूरा शरीर गर्म हो जा रहा है, क्लास में बैठने में दिक्कत हो रही है और मतलब पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। रात में भी बिजली कट जाती है, जिससे कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। रात में हम पढ़ना चाहते हैं तो लाइट कट जाने की वजह से तमाम तरह की परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त काफ़ी तेज़ गर्मी, जो लगभग 40-42 डिग्री के तापमान है गोरखपुर में, इससे पढ़ने वाले छात्रों को विशेष रूप से काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है। देखिए जी, अभी इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के पड़ने के कारण जो है टेम्परेचर अभी हम लोग के यहाँ करीब 42-43 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। और इसके चलते लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, खास करके वो लोग प्रभावित हो जा रहे हैं, वो अस्पताल में आ रहे हैं। अभी गर्मी संख्या को देखते हुए मरीजों की संख्या बढ़ी है,
खास करके गर्मी से जो चपेटे में आ रहे हैं, उनको फीवर है, उल्टी है, दस्त है, सर दर्द है, चक्कर है, ये सर के मरीज आ रहे हैं, उल्टी दस्त के भी मरीज आ रहे हैं। जो मरीज खास करके ठंडी से बचने, गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सब दे रहे हैं, उनमें गले में इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसके चलते भी मरीज आ रहे हैं। तो मरीजों की तादाद संख्या पहले से काफ़ी बढ़ गई है। बचाव के ये है कि मैं संदेश दूँगा कि भाई जिस गर्मी में अगर ज़रूरत ना हो तो आप बाहर ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरत हो बाहर निकलते हैं तो शरीर को सूती कपड़े से ढक के रखने, पानी खूब पी के निकले, छाते का प्रयोग करें और बाहर के घर से पानी निकल के लेकर के चलें। बाहर कहीं खुली हुई चीज़ें हो, ठेले पे या फिर जो भी है, पानी कहीं का जल्दी प्रयोग न करें, क्योंकि उसके पीने से संक्रमण हो सकता है और डायरिया हो सकती है, उल्टी दस्त हो सकता है। ग्वालियर में 4-5 दिनों से तो इतना गर्मी पड़ रही है कि आप देखिए कि सुबह निकलते ही ऐसा लगता है कि बन के आग सी बरस रही है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि शाम हो गई, शाम होने के बावजूद इतनी गर्मी और लू लगती है कि आदमी बहुत परेशान है गर्मी के मारे। ग्वालियर में पहली बार 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, और आदमी घर से भी निकल नहीं पा रहा है। इतनी गर्मी है कि आदमी का हाल बेहाल है। काम सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक काम को निपटा लेते हैं, फिर शाम को फिर 7-8 बजे के बाद फिर काम करते हैं। बस गर्मी से बचाने के लिए आराम से हम थोड़ा सा जय जीरा वगैरह, वैसे लिक्विड पदार्थ, वैसे ठंडा आइसक्रीम और छाछ वगैरह पी के अपना वो कर रहे हैं, गर्मी से बचाव। बताया गया है कि अलर्ट दिया, हाँ, ग्रीन अलर्ट का प्रशासन ने वो दिया है आज 4-5 दिन के लिए। आज तो बहुत काफ़ी गर्मी है सुबह से ही। पिछले 7-8 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही, लेकिन 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी यहाँ पर 10 बजे करीब 45 टेम्परेचर हो जाता है, 45 डिग्री। और जिसका अपन जो भी काम रहते हैं, अपन फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम रहता है अपना तो सुबह मॉर्निंग में ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि 10-11 बजे तो 45-46 डिग्री पहुँच जाता है। और उससे बचने के लिए पानी पीते हैं, जूस पी रहे और शिकंजी पी रहे, नींबू, और तौलिए बांध के निकलते हैं सुबह, तब भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और आने वाले समय में लू का वो हुआ है, अभी अलर्ट है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। करीब 50 के आसपास बोल रहा है टेम्परेचर पहुँच जाएगा ग्वालियर में। पिछले 1-2 दिनों से जो है काफ़ी समस्याएं हैं। गर्मी एकदम प्रचंड अपने पे है और जनमानस तो दोपहर में निकलना एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पिछले पूर्वार्ध में तो समस्याएं इतनी नहीं थी, बारिश चूँकि हल्की फुल्की हो रही थी तो लोगों को काफ़ी आराम था। अब जो है चूँकि गर्मी का मौसम भी बढ़ भी रहा है तो मई जून में तो पड़ती ही है। फिलहाल अप्रॉक्स हमें लगता है कि करीब 35 to 40 के बीच में ही होगा टेम्परेचर। और लोग हालांकि अपने हिसाब से करके समस्याएं जी बचाव करके अपना कुछ न कुछ ऐसा ताकि उनको जो है मौसम से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो निकलते हैं। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ही हो रहा है इस समय, और बहुत ही बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे लोगों का। गर्मी से बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गर्मी से बचाव के लिए गन्ने का जूस पीते रहना चाहिए, और क्या। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।